मास्टर साहब आपने जब एफजीए से तालीम को हासिल किया तो गुजरात आने का सफ़र कैसा आपका रहा? और ये है कि एफजीए चर्च गुजरात वजूद में कैसे आया? अच्छा, एक तो ये भी बड़ी अजीब बात है। हम 12 स्टूडेंट थे एफ जी बाइबल कॉलेज में उस वक्त। तो तकरीबन तमाम जो स्टूडेंट थे ना वो ना मुख्तलिफ जगहों पर चले गए। कुछ लोगों के चर्च थे, कुछ लोगों को खुदा ने उनकी रहनुमाई की। तो अब मैंने बड़ी दुआ की तो खुदा ने मुझे कोई शहर का नाम बताया किसी गाँव का, तो कोई खुदा ने नाम नहीं बताया। लेकिन मैंने मेरे ख्याल 2-3 महीने मैंने बड़ी दुआ की। फिर मैंने प्रिंसिपल एग्रीकल्चर साहब से बात की, क्योंकि वही हमारा इंटरव्यू लेते थे, भेजते थे। तो मुझे कहते बता यार कौन सी जगह है। मैंने कहा सर मैंने बड़ी दुआ की है, तो खुदा ने मुझे कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने अब ये समझा कि जहाँ पर आप भेजेंगे ना वहीं पर खुदा की मर्जी है। मैंने कहा मुझे बियाबान में भेज दें, जंगल में भेज दें, किसी गांव में, शहर में, मतलब जो खुदा ने मुझे बुलाया है, मैंने फैसला किया है, तो इसलिए आप जहाँ भी भेजेंगे ना उसमें खुदा की मर्जी है। तो फिर उन्होंने कहा सर गुजरात में या ख्याल। मैंने कहा सर जहाँ आपकी मर्जी है आप भेज दें। तो मुझे याद है उन्होंने बुलाया कमेटी के लोगों को, कहा कि मैं तो बाहर जा रहा हूँ, बाहर कॉलेज बंद हो गया, छुट्टियाँ थी। तो उन्होंने कहा कि आप लिहाज को ले जाना गुजरात में, तो वहाँ पर जाकर बताना कि ये हमारा ना एफ की तरफ से पास है। अच्छा, वो बाहर चले गए। तो उस वक्त ना मैं बाइबल वाले ना 500 रुपये मिलता था, मतलब वजीफा मिलता था। तो मैं ना वो लेने के लिए गया बदुमरी से वहाँ पर लाहौर। तो उस वक्त ना हमारे वो एम शी साहब चेयरमैन थे, यूसन वाब थे, पादरी खादम शायद थे, वाइस चेयरमैन थे। तो काफ़ी अखाद ना वहाँ पर। तो ये ना गुजरात इनका प्रोग्राम था आने का। जब मैं वहाँ पहुँचा दफ्तर में तो मुझे कहते हैं अच्छा तू आ गया यार। मैं कहा जी, कहते हम आपको इंतजार कर रहे थे। तो मैंने कहा सर मुझे तो कोई इतला नहीं है, मैं तो वो अपना वजीफा लेने के लिए आया हूँ 500 रुपया, तो मैं तो नहीं तैयार जाने के लिए। वो कहते हैं आपको लेटर लिखा है। मैंने कहा जी मुझे कोई लेटर नहीं मिला। काफ़ी बहस हुई उनके साथ मेरी, क्योंकि मैं तो तैयार नहीं था, ना मैंने वो अच्छे कपड़े पहने थे कोई, मैं तो वैसे ही वहाँ पर गया था। तो फिर खादिम शाह साहब ने कहा कि लिहाज ये देख के तुझे ना लेटर भी नहीं मिला, लेकिन तुझे खुदा के फरिश्ते लेकर आए, जो हम तुझे लेकर हम गुजरात जा रहे हैं। हमारा इसलिए बोर्ड के जो लोग हैं ना वो जमा हुए हैं, तो हम तो तेरा इंतजार कर रहे थे। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई फिर इस बात से कि बाकी ये खुदा की मर्जी थी। फिर मुझे याद है फिर हम गुजरात में आए। वो एक ख़ानदान था, पुराना हमारा एफ का ख़ानदान था, बहन सदारा थी, उनके घर में उन्होंने बात की, भाई पतरस थे। तो उन्होंने बताया कि ये हमारा जो है ना एफ की तरफ से जो है ना ये यहाँ पर ख़ादम है। तो किसी वक्त में यहाँ पर ना एफ का काम था, मुख्तलिफ पास बन रहे हैं, फिर पास मरकज़ुदा भी यहाँ पर रहे हैं। तो सबसे पहले पादी फजल थे एफ के यहाँ पर आए, फिर वो भी एफ को छोड़ गए। तो इस तरह बड़े मतलब देखो ख़ास जो थे पादी मकसूदा कुछ देर वहाँ पर रहे और वो भी चले गए। उसके बाद जो कलीसिया थी ना वो मतलब तकरीबन ख़त्म हो गई थी। तो बल्कि जिस ख़ानदान में मैं था उनके भी जो कुछ मेंबर थे वो अब चर्च वो छोड़ चुके थे एफ को। तो पादी शीश साहब फजीलाबाद यहाँ पर आते थे, कोई पत्रकार, तो बैठ के बातचीत करते थे। लेकिन एफ के वो ना मेंबर भाई पत्र भी एफ के मेंबर नहीं थे, वो चर्च ऑफ पाकिस्तान के मेंबर थे। तो फिर जब मैं आया यहाँ पर तो ये भाई पतरस थे, बहन सदारा थी, फिर अली यूनुस साहब थे, तो ये 3-4 लोग थे। तो फिर इस तरह मेमदा में दोबारा इसका आगाज़ हुआ कलिसिया का। तो इस तरह फिर खुदा का शुक्र है जब हम एक घर में बात करते वहाँ पर 8-10 लोग हो गए, फिर वो बाहर गए। फिर मरकज़ार में मेरी रिहाइश थी वहाँ पर एक घर में, वहाँ पर बड़ा हाल था। फिर हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए, वहाँ पर भी वो भी फुल हो गया हाल भी। तो हमारे पास कोई जगह नहीं थी चर्च के लिए। तो
1993 को सुबह मैं जब दुआ कर रहा था नए साल के दिन, तो खुदा ने मुझे कहा कि इस साल ना चर्च का प्लाट होगा। तो मुझे याद है मैंने भाई परसों कहा कि खुदा ने कलाम किया कि इस साल ना हमारा जो चर्च का प्लाट है वो होगा। तो फिर खुदा का शुक्र है कि फिर उसी साल जो है मैंने खुदा ने मुझे जगह दी। तो फिर 95 में खुदा ने कहा कि ये हमारी चर्च बिल्डिंग होगी। तो मुझे याद है मैंने क्रिसमस की बात थी और मैंने कहा कि आइंदा जो बात है ना क्रिसमस की हम चर्च बिल्डिंग में करेंगे। तो फिर खुदा ने ये वसाइल मुहैया किए और फिर हमने वो जो है चर्च बिल्डिंग जो है ना बनाई। इस तरह जो खुदा का काम है ये बढ़ता गया, तरक्की करता गया। तो खुदा का शुक्र है अब कोई 400-500 हमारे चर्च के मेंबर हैं। और सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 40 लोग हैं जो इस चर्च से ना खुदा की खिदमत में लड़के लड़ गए हैं। तो इस तरह खुदा ने काम किया और अभी खुदा काम कर रहा है। तो ये सिर्फ खुदा का फजल है। वैसे ना तो मेरी इसमें कोई मेहनत है ना कोई मेरी कोशिश है, बल्कि ये यीशु मसीह की मेहरबानी है, उसका फजल है। उसने चुना और बुलाया और मैंने ये सीखा है कि जिसको खुदा बुलाता है ना उस शख्स को कोई हिला नहीं सकता। मतलब कुछ भी हो जाए, हालात आ जाएं, मुश्किलात आ जाएं, तूफान आ जाएं, अगर खुदा ने आपको बुलाया ना तो खुदा हमेशा आपके साथ रहता है। तो ये इस तरह खुदा का शुक्र है अभी जो खुदा का काम है वो जारी है। खुदा ने ना हमारे में ये बड़े मुझे मैं कहता हूँ, मैं ये फ़ख्र से कहता हूँ कि हमारे पास एक बड़ी अच्छी टीम है जो गुजरात में शायद किसी चर्च के पास नहीं है। कि इस तरह का जो हमारा सिस्टम है वो कमेटी का जो मतलब हम एक ख़ानदान की तरह हैं। मैं ये समझता हूँ जो चर्च है ना वो मेरे लिए ख़ानदान है और वो भी समझते हैं कि ख़ानदान है। मैं उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, चर्च लोग मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो ये खुदा का शुक्र है खुदा ने ना एक बड़ी अच्छी जो टीम है ना हमें दी है। तो इस तरह हम खुदा का शुक्र है हम काम कर रहे हैं और ये कलीसिया जो है वो बढ़ रही है।